अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं शारमीन आप लोगों को आज फिर क्लास लेने के लिए प्रेजेंट हूँ। तो आप लोग आ जाइए, अपने अपने फ्रेंड्स को बुलाइए और जो आसपास हैं, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं उन सबों को अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाइए जो कि 6th स्टैंडर्ड के हैं। और आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो एक नया चैप्टर है। चैप्टर तो वही है जो चला आ रहा है, गोइंग टू नो अबाउट प्लांट्स, स्टैंडर्ड 6 का। तो उसमें आज हम पढ़ाएंगे पॉलिनेशन। क्या पढ़ाएंगे आज हम? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये जानिए। पॉलिनेशन का डेफिनेशन है बहुत ही अच्छा, इजी, जो कि आप जानिए। तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन है द ट्रांसफर, मैं लिख देती हूँ, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains, the transfer of pollen grains from anther to stigma, anther to stigma। यानी इसमें मेन पार्ट जो है वो आपका ट्रांसफर है। जो पॉलन ग्रेन्स जो होता है, जो कि मेल पार्ट होता है, जो कि मेल फिलामेंट और एंथर का लोब जो मैंने बताया था, उस पर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि मेनली येलो कलर्स के होते हैं, डस्ट टाइप के, इसका ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में। स्टिग्मा और स्टाइल ओवरी जो कि एक फीमेल पार्ट है, यानी अभी सिर्फ ट्रांसफर होगा, अभी फ्यूजन नहीं होगा। फ्यूजन हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन को। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा is known as pollination, is known as pollination। तो क्या डायग्राम, क्या डेफिनेशन हुआ? What is the definition of pollination? The transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination। ये पॉलिनेशन जो है वो जो परागकण होता है, हिंदी में परागकण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, उसका एंथर के पास से स्टिग्मा में सिर्फ ट्रांसफर होगा, उसे ही हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। समझ में आ गया ना? तो ये पॉलिनेशन जो है ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। पहला हुआ सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड हुआ आपका, पहला हुआ सेल्फ पॉलिनेशन। अब देख लीजिए, ये एक प्लांट है ना, ये फ्लावर है और ये भी एक फ्लावर है। तो इसमें ये मेल हुआ, ये मेल पार्ट हुआ जो कि आपको हिबिस्कस में आसानी से नजर आ जाता है। ये मेल पार्ट हुआ, यानी फिलामेंट हुआ, एंथर हुआ, है ना ये। और इधर एक, चाहे आप इधर ही देख लीजिए, इधर ही एक मेल पार्ट हुआ और इधर एक फीमेल पार्ट भी हुआ, इस तरह का स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स है, इसका जो ट्रांसफर होगा यहाँ से उड़ेगा, उड़ करके ये स्टिग्मा के पास आएगा, बस। तो ये जो ट्रांसफर होता है ये पॉलन ग्रेन्स का, इसे ही हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। समझ में आ गया ना? बस इतना भी अगर आप लोग लिख दोगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन कितने तरह के होते हैं? पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। कौन कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, 2 टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। कितने तरह के पॉलिनेशन होते हैं? सब लोग को समझ में आ रहा है ना? तो सबको समझ में आना चाहिए। कितने तरह के पॉलिनेशन होते हैं? 2 टाइप्स के, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब होता है कि एक ही प्लांट, ये एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट में ब्रांचेस है, फ्लावर लग रहे हैं, इधर भी फ्लावर है, इधर भी, तो एक ही फ्लावर में का एंथर पॉलन ग्रेन्स, एक ही फ्लावर के स्टिग्मा से। पता है कि एक ही बाइसेक्सुअल होता है जिसमें कि आपको दोनों सेक्स प्रेजेंट रहता है ना, मेल भी फीमेल भी, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं। यूनिसेक्सुअल होता है जिसमें, तो एक ही प्लांट से पॉलन ग्रेन उड़ेगा और उसी प्लांट के ये एक प्लांट हुआ, ये कौन सा प्लांट हुआ? 1 प्लांट हुआ। तो इसी प्लांट के फ्लावर में या तो इसी पेडिसिल से लगा हुआ फ्लावर हुआ या दूसरे ब्रांच में लगा हुआ फ्लावर हुआ, उसके स्टिग्मा पर जो चला, उड़ के चला जाएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ गया? और क्रॉस में बस आपको एक प्लांट नहीं लेकर के आप 2 प्लांट लीजिए, माने यहाँ पर भी एक कोई प्लांट है ना,
माने एक और सेकंड प्लांट, ये सेकंड प्लांट है, ये सेकंड प्लांट है, ये भी फ्लावर है, यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो इसका एंथर उड़ करके पॉलन ग्रेन्स उड़ करके एंथर से पॉलन ग्रेन्स उड़ के दूसरे प्लांट को यानी क्रॉस करेगा, यहाँ से क्रॉस करते हुए दूसरे प्लांट के किसी भी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से जो मिलेगा, ये जो फूल है इसमें जो आपको फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यानी स्टिग्मा के पास जो आ जाएगा उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यानी सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स ओनली विद इन, एक ही पौधे में, विद इन दी सेम प्लांट, है ना। और क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो टू डिफरेंट प्लांट्स में, दो डिफरेंट प्लांट्स में अगर पॉलिनेशन अकर्स करता है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाता है, दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो कितने तरह के पॉलिनेशन होते हैं? 2 टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड, इट इज दैट क्लियर? सबको समझ में आना चाहिए। और कोई कमेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आप लोग देख भी नहीं रहे हो, आप लोग समझ भी नहीं रहे हो। और खेल नहीं समझिए पढ़ाई को, आजकल ऑनलाइन है तो बहुत सारे आपको चैनल्स मिलेंगे, बहुत सारे सबके कंटेंट एक रहेंगे, और आप लोग बार बार पढ़िए समझिए, क्योंकि इस कोरोना के पीरियड में सारी टीचर्स बहुत मेहनत कर रही है, अपने अपने बच्चों को अपने तरह से समझाने की कोशिश कर रही है, पढ़ा रही है। तो आप लोग उससे फ़ायदा उठाइए, आप लोग का फ़ायदा उठाने का भी टाइम है, आप लोग फ़ायदा उठाइए। तो समझ में आ गया इतना। अब है एजेंट्स। एजेंट्स क्या क्या होते हैं? अब है एजेंट। आपको पता होगा ये लोगों का तो हाथ पैर होता नहीं है कि कैसे उड़ के पॉलिनेशन करें, इनका तो मूवमेंट होता नहीं है। तो 2 टाइप करो। तो नेचर ने बहुत सारे एजेंट्स बनाए हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, बहुत, क्योंकि इनके तो हाथ पैर होते नहीं है, कैसे चल के जाएंगे दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे। तो कुछ ऐसे नेचर ने एजेंट्स बनाए हैं जिससे कि पॉलिनेशन में हेल्प मिलता है। तो सबसे पहला जो है विंड, सेकंड है वाटर, थर्ड है इंसेक्ट्स, फोर्थ है एनिमल्स एंड फिफ्थ है ह्यूमंस, है ना। इतने सारे एजेंट्स हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। बिना इस एजेंट्स के पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। कौन कौन से एजेंट्स हैं? विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स है, एनिमल्स हैं, और हम लोग भी बहुत एजेंट हैं जो कि हम लोग पॉलिनेशन कर देते हैं। अब बोलोगे हम लोग कैसे? अरे हम लोग किचन में काम करते हैं, किसी का बीज फेंक दिया, किचन की नाली से बीज चला गया ऐसे ही कचरा में, और वहाँ से अपने आप उग गया। तो पपीता का बीज फेंक दो कुछ भी, तो वो अपने आप उग जाता है। तो हम लोग भी इस तरह से बीज फेंकते रहते हैं और उससे प्लांट्स उग जाता है। तो ये आप समझ गए। एनिमल्स, आपको मालूम है कि सबसे बड़ा जो प्लांट होता है उसे हम लोग रेफ्लेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ्लेसिया, जो कि बिगेस्ट फ्लावर है वर्ल्ड का। और इसका जो स्मेल होता है वो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं होता है, बहुत बदबूदार होता है। तो ये काफ़ी बड़ा प्लांट होता है और इसमें एक तरह का कुछ विशिलेज का लसलसा टाइप का चीज़ रहता है जो कि अट्रैक्ट करता है एलिफेंट को। किसको अट्रैक्ट करता है? एलिफेंट को। एलिफेंट को लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी, उसके लिए ये खुशबू है, खुशबूदार है कि क्या चीज़ आ रही है स्मेल, और वो जाता है एलिफेंट और इसके सूंड से इसको ये चीज़ को खाने लगता है। तो उसको उसी में खाता है, फिर पैर लगता है। तो क्या होता है कि ये रेफ्लेसिया पौधा का जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो एलिफेंट के पाँव पे सूंड में लग जाता है, फिर ये नेक्स्ट प्लांट पे जाता है। इसी तरह से ये रेफ्लेसिया के जो है एलिफेंट जो है वो रेफ्लेसिया का एजेंट है, उसका पॉलिनेशन करता है। समझ में आ गया? तो एनिमल्स भी बहुत हेल्प करते हैं। ये तो मैंने बता दिया सबसे लार्जेस्ट फ्लावर। सबसे छोटा जो पौधा होता है, प्लांट होता है, उसको कहते हैं वुल्फिया। वुल्फिया ये स्मॉलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड है। तो खैर वो बात की बात है, वो ऐसे ही मैंने बता दिया आपको। कुछ कुछ ऐसे अच्छी अच्छी छोटी छोटी बातें मतलब नॉलेज की ऐसे बताते। ये है सबसे बड़ा प्लांट और वुल्फिया जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट होता है। तो ये आपको एनिमल्स का भी पता चल गया। एलिफेंट किस तरह से उसकी खुशबू देखता है कि एकदम अजीब तरह के स्मेल देखता है, जाता है उसको खाने की, इसमें उसके सूंड में, उसके पैर में, सब जगह वो उसका पॉलन ग्रेन्स लग जाता है। इसी तरह से फिर वो दूसरे प्लांट पे जाता है तो उसका परागकण कुछ वहाँ पे गिर जाता है और इसी तरह से नया पौधा जंगल में होता रहता है। अब आ जाइए वाटर। पानी के अंदर कौन जाता है भाई बीज लगाने? वहाँ भी पौधे उग जाते हैं।
तो वाटर भी एक बहुत बड़ा मीडियम है, एजेंट है पॉलिनेशन करने का। जितने भी एक्वेटिक प्लांट होता है उसमें वाटर ही मीडियम करता है। एंथर पानी में बह जाता है और बहते बहते दूसरे के स्टिग्मा में चला जाता है। अब आप देख लीजिए, कोकोनट पौधा जो है वो ऐसे करके लगा रहता है नदी के किनारे, है ना। इसका जो फल टूटता है नारियल, तो उसका बीज जो है नदी में या दरिया में या जो भी पानी को जहाँ पर भी नारियल का पेड़ लगता है गिर जाता है, और ये बहते 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 कहीं पर भी लैंड मिला वहाँ पे उग जाता है। इसलिए आप जनरली देखते होंगे कि कोकोनट नारियल वगैरह जहाँ पे पानी रहता है उस तरह वहाँ पे ग्रो कर जाता है। तो वाटर भी एक मीडियम है जो कि पॉलिनेशन करता है। विंड आप लोग देखते होंगे, हवा चलती है, तो हवा चलने से क्या होता है कि बहुत सारे प्रांगकण हवा से उड़ जाते हैं और उड़ करके जहाँ जहाँ उनको स्टिग्मा नजर आए वहाँ पर वो गिर जाते हैं, है ना। अब जैसे बी देख लीजिए, मधुमक्खी हुई, है ना, बटरफ्लाई हुआ, ये अक्सर फूल पर आप मंडराते हुए देखते होंगे, है ना, बटरफ्लाई को, बीज को। तो ये क्या करती है, बीज और बटरफ्लाई ये जाती है। तो यह जो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होता है, जनरली लैंड पर जो प्लांट रहते हैं उसमें बहुत तरह के नेक्टर यानी कुछ अच्छा सा लसलसा जूसी प्लांट पे स्टिग्मा, जो प्लांट हुआ ना, ये जो फ्लावर हुआ ये स्टिग्मा हुआ, और ये ओवरी हुआ और ये स्टिग्मा हुआ, यहाँ पर ऐसे करके प्लांट सब है, ये सब है ना, ये प्लांट है। तो यहाँ पर कुछ जूसी सिक्रेशन सब होता रहता है। तो मधुमक्खी वगैरह आई यहाँ पर खाने वगैरह के लिए, बीज आए या कुछ भी देखेगी कि जूस सिक्रेशन हो रहा है, जूस का सिक्रेशन हो रहा है, या कभी स्टिग्मा के पास जूस का सिक्रेशन होता है। तो उनको लगता है कि कुछ अच्छा चीज मिलेगा, तो वो पेंट्रेट करती है, वो बीज और बटरफ्लाई इसमें आके पेंट्रेट करेगी ओवरी के अंदर और वो लेने लगेगी क्या, वो उस पर बैठ जाएगी, इस पौधे पर, प्लांट पर, और उस वहाँ पर जो जूस है, सिक्रेशन हो रहा है, नेक्टर वगैरह, रस, उसको चूसने लगती है। और क्या होता है, उसके पूरे बॉडी में लग जाता है परागकण। फिर वो एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल जाती है रस चूसने के लिए, रस। और उसके बाद से उनके साथ साथ क्या होता है, परागकण यानी जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो भी साथ साथ चले जाते हैं। तो इंसेक्ट्स इस तरह से, आपका इंसेक्ट वगैरह हुआ, बीज और बटरफ्लाई को इस तरह से ये भी पॉलिनेशन कर देते हैं। अब आपको समझ में आ गया, इंसेक्ट्स भी हो गए जो कि पॉलिनेशन करते हैं। हवा से उड़ गया और जा करके किसी प्लांट पर गिर गए। तो आपको मालूम हो गया कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अकर्स इन प्लांट्स? 2 टाइप्स ऑफ, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स विद इन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट के 2 या 3 पौधे के स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन्स आते हैं एंथर से। क्रॉस पॉलिनेशन 2 डिफरेंट प्लांट्स, 2 डिफरेंट प्लांट होगा, उसमें जो पॉलिनेशन होता है दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। एंड थर्ड हमने पढ़ा एजेंट। एजेंट कौन कौन से हैं, एजेंसीज क्या है, विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है एंड ह्यूमन बींग्स। हम लोग भी पॉलिनेशन करते हैं, विंड हवा भी करती है, वाटर जितने भी एक्वेटिक प्लांट में उसमें वाटर मीडियम बनता है, वाटर में परागकण बह जाता है, पॉलन ग्रेन्स बह जाता है और स्टिग्मा पे लग जाता है। इंसेक्ट्स भी है, जैसे बी है, बटरफ्लाई, ये हर प्लांट्स पे जाते हैं उसका जूस या नेक्टर को लेने के लिए, और लेते लेते वो फिर एक फूल से दूसरे फूल जाते हैं, वहाँ पे उनका पॉलन ग्रेन्स लग जाता है। एनिमल्स, जैसे कि आपको मैंने बताया, रेफ्लेसिया बहुत बड़ा प्लांट होता है जिसका जो स्मेल होता है वो बहुत ख़राब होता है, बदबूदार। एलिफेंट उससे अट्रैक्ट होता है और जा कर के उसमें सूंड लगाता है और फिर वो घूमता रहता है जंगल में। इस तरह से रेफ्लेसिया का ग्रोथ, जर्मिनेशन होता रहता है ना, जर्मिनेशन रेफ्लेसिया पौधा ग्रो करता है। ये कौन उसका करता है, क्योंकि हम लोग तो नहीं जाते हैं जंगल में पौधे का पॉलिनेशन करने, तो ये एलिफेंट करता है। नेक्स्ट कम ऑन टू आपका इंसेक्ट भी बता दिया मैंने, बी और बटरफ्लाई। बी और बटरफ्लाई ये भी जाते हैं, रस चूसते हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे जाते हैं, तो साथ साथ क्या होता है, परागकण भी जाता है। तो आज के लिए बस यही है, आप लोग बस आज इतना जानिए कि ट्रांसफर हो गया, यानी सारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो मेल पार्ट जो कि एंथर और एंथर होता है जिसमें पीले कलर के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो आपके स्टिग्मा के पास आ गए। यानी कि जो कि मैंने बच्चे जैसे बताया था कि स्टिग्मा के पास आने के बाद क्या होता है, ये स्टिग्मा है और ये ओवरी है ना, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल जो कि एक सिलेंडर
टाइप का फिलामेंट होता है, और ये ओवरी जो है। तो ये आपका यहाँ पर परागकण सब आ गया। अब क्या होगा आगे का, यहाँ से ये सारे एंथर जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। तो ये जाकर के ओव्यूल को अट्रैक्ट कर, ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है, तो ओव्यूल से जब मिल जाता है एंथर तो फर्टिलाइज्ड होता है। तो क्या कहते हैं, मेल गैमेट यानी पॉलन ग्रेन्स फ्यूजन, अब होता है फ्यूजन, अब दोनों का टकराना, यानी मेल पार्ट का और फीमेल पार्ट का जो फ्यूजन होता है उससे बन जाता है सीड, उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये ओवरी जो होता है ये आपका बन जाता है फल, और ओव्यूल बन जाता है सीड। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पढ़ने के लिए ज़रूर आइए, ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए और देखिए और क्वेश्चन राइज कीजिए। धीरे धीरे आपको आगे बहुत कुछ मिलेगा और अच्छी अच्छी चीज़ें साइंस से रिलेटेड मिलेंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।